हेलो एवरीवन, मैं प्राची आचार्य स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दैट इज डिस्काउंट, एंड विच इज नाउडेज सबका फेवरेट भी, क्योंकि दिवाली आ रही है और आई होप आप सब भी शॉपिंग कर रहे होंगे और हर जगह कहीं ना कहीं पे सेल लगा होगा। सो लेट्स सी ये डिस्काउंट वर्क कैसे करता है इन रियल लाइफ। या हियर वी आर। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपने हर जगह ऐसा सेल 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 या फिर डिस्काउंट डिस्काउंट 20% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपने भी हर जगह अपनी रियल लाइफ में, जब आप मॉल्स में जाते हो, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तब कहीं ना कहीं पे देखी होगी। या फिर आई होप ऐसा तो कहीं ना कहीं पे पढ़ा ही होगा। फॉर 2 days ओनली टेक एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल ऑफ क्लोथिंग, राइट? सो व्हाट इज बेसिकली डिस्काउंट इज, आप अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्काउंट इज अ रिडक्शन। रिडक्शन इन द सेंस कि डिस्काउंट क्या करता है, कोई भी चीज इफ वी वांट टू परचेज, डिस्काउंट हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस रेड्यूस करके देता है, लाइक कम करके देता है। ऑल राइट, ऑन द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज वी कैन से मार्क प्राइस है ना, टैग लगा हुआ है, मार्क है उस पे कुछ 500 रुपीज, 1000 रुपीज, एंड discount is, let's say, 20%. So obviously if the quantity, yeah, if a particular thing is for the 500, and you have 20% discount or 10% discount on that, आप obviously 500 से less की amount ही pay करोगे, right? So discount is basically reduction given on the mark price of the particular price of the particular article. This mark price, in some of the examples you may read it as original price, है ना? अलग अलग मतलब इसको regarding mark price they can use the other words for the reference, either mark price or original price, ठीक है? उस पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स प्रिपेयर आवर ओन फॉर्मूलीज फॉर डिस्काउंट विदाउट एनी रोट मेमोराइजेशन। अब तक हमने ये देखा समझा कि व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज नथिंग बट, टेल मी, जो भी आपकी मार्क प्राइस होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी आपकी, राइट? तो डिस्काउंट का अमाउंट अगर निकालना होगा तो वी कैन फाइंड आउट मार्क प्राइस माइनस, लेट से आपको इन केस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस इज नोन, है ना? सेलिंग प्राइस जो जितना आपने पे किया है, अगर ये दोनों चीजें आपको पता है ऑलरेडी, एंड इफ समवन आस्क कि अरे कितने का डिस्काउंट पड़ा, तो यू कैन इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड्स क्या करते हो आप, या आपको लाइक ये अनइंटेंशनली या ये आपसे सडन हो जाता है कि आप यही करते हो कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे, तो आपको इमीडिएटली डिस्काउंट का अमाउंट पता चल जाता है ना? है ना? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बात। तो ये फॉर्मूला तो हमने खुद तैयार किया, नो नीड टू लर्न, है ना? सो डिस्काउंट का अमाउंट हमें मिल जाता है इन केस, ठीक है, इन केस वी नो बोथ दी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। लेकिन आप पूछोगे मैम लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट तो हमें पता नहीं है, वी जस्ट नो कि 20% का डिस्काउंट है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो कि इन केस, लेट्स से यहाँ पे हम केस लिखते हैं, इन केस of discount percent is known, right? In case discount percentage is known, then how to find out discount? So उस केस में हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? In that case discount is to be calculated as discount percentage। अब बताओ मुझे डिस्काउंट किस पे लगता है? टैग वाली प्राइस पे, राइट? So that is mark price, correct? So discount का amount, let's say let's write here
discount amount is equal to discount percentage of marked price. That is, we can write discount percentage multiplied by marked price. करेक्ट, मिल गया ना डिस्काउंट। और हमने खुद बनाया है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये हम हमेशा यही करते हैं। अगर हमें अब तक आपको पता भी नहीं था, बट अनइंटेंशनली यू नो कि डिस्काउंट कैसे मिलता है, क्योंकि शॉपिंग सबको पसंद है, एवरीवन लव्स डिस्काउंट, राइट। सो डिस्काउंट कैसे निकलता है, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला ऑल्सो। डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस गिव्स यू डिस्काउंट अमाउंट। और इसके बाद once you know the discount amount, now in this case you can write down selling price का formula also. So selling price equal to again mark price, right, minus discount. अब हमें amount पता हो गया है, right? So we can write down this formula also, that selling price is equals to what? Mark price minus discount. Same formula children, same formula you can prepare from the top one also. यहाँ पे इसी को यूज करके from these three things any of the two things are given, let's say discount पता है, mark price पता है, हमें selling price निकालनी है. So you just have to transpose the values for the calculation, as we have learned about transposing value from right to left, left to right in the algebraic expressions, right? So you can prepare your own formulas once you know one basic formula. All right. अब ये हुई बात थोड़ी सी लॉन्ग वे की, कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज पता है तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे ऑन दी मार्क प्राइस, जो टैग प्राइस है हमारा, और उसके बाद हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी सेलिंग प्राइस। लेकिन भैया अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, जो अगर आप यूज करोगे फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो उसके लिए हमें पहले डिस्काउंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, और मतलब 2 स्टेप्स थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ये आपको पता है कि डिस्काउंट जो है ये माइनस होके आता है फ्रॉम दी मार्क प्राइस, राइट। सो अगर हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना हो फॉर दी सेलिंग प्राइस, सो वो कैसे बना सकते हैं? लेट्स से फॉर अ वाइल कि our mark price is 100, right? 100 rupees. Discount percentage is also given, let's say 10%, right? So 100 के लिए 10% डिस्काउंट है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी? 100 माइनस 10, क्योंकि 10% परसेंट क्या होता है? इट इज रिलेटेड अबाउट आउट ऑफ 100. So for 100 we can directly subtract the discount percentage and we always get a selling price within a second. So selling price for this will be 90. Correct. अगर मैं आपको कहूं कि इसी चीज का यूज हम डायरेक्ट वे में कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। तो ये इसी को हम अपने डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 100, सो 100% में से अगर हम डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे and it will multiply it to the on the mark price, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है? मार्क प्राइस पे। this will directly give you the selling price and which will be, as it is correct answer from the first method. Let's say this is method 1, this is method 1 if the discount percentage is given, and this is method 2 if the discount percentage is given.
ऑल राइट, सो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू. आई होप दिस formulas will help you and I hope अब आपको पता चल गया होगा कि आप खुद भी इस फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हो इन केस आप भूल जाते हो तो. ऑल राइट, you can take a quick review. Discount if the percentage is given can be only okay, but यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट का अमाउंट ही पूछा होगा तो then you have to use the this formula from the method 1, that is discount percentage on the mark price. All right, but अगर selling price directly पूछा है, let's say my mark price is, यही पे इसको example को समझते हैं. Let's say my mark price is 1000 या rupees 2500. Mark price is rupees 2500. Discount percentage is 10% and I have to find out the selling price. दोनों मेथड से इसको समझते हैं. So selling price is equals to question mark. ठीक है, let's use first second method क्योंकि ऊपर ही दिया हुआ है, so it will be easy for you also to communicate. Yeah, right. So selling formula के हिसाब से selling price क्या होगा, 100% minus discount percent. So that is 100 minus 10%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. Of का मीनिंग होगा multiplication of the mark price, so that is 2500, which is 90% of 2500, which will be 90 upon 100 multiplied by 2500. And now before multiplying, reduce the quantities. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो, क्रॉस नंबर्स में देखो, क्वांटिटीज में देखो, इफ एनीथिंग यू कैन कैंसल, which will give you the quicker answer. अब आपको सिर्फ 9 से 25 को मल्टीप्लाई करना है. 25 9 जा हो जाएगा 225, क्योंकि 10 जा तो 250 हो जाएगा, बस 25 कम कर दो एंड ऊपर का 90 का एक जीरो लगेगा. सो योर सेलिंग प्राइस विल बी, योर सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज 2250. दिस इज बाय मेथड 2. अब जिनको कंफ्यूजन है कि यार ये जो मेथड दिया है ये सही है या गलत, क्योंकि देखो 100 के रिलेटेड है, 100 में से 90 विल बी द कॉस्ट प्राइस. सो एक टैग प्राइस के लिए कितना होगा, यू कैन, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई. ठीक है, सो दैट इज द वे. अब एक बार मेथड 1 से भी करके देखते हैं कि भैया पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं और फिर जो हमारी डे टू डे नॉलेज है कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है. लेट्स सी बाय दैट मेथड आल्सो. सो बाय मेथड 1, again we'll write the details to see things quickly. Discount percentage we have taken 10%, then mark price is rupees 2500. Okay, so let's find out the discount first. Discount will be 10% on mark price. We are directly writing now here. You have to write the formulas first. ठीक है, क्या होगा वो, discount percent of mark price. ठीक है, discount is equals. So 10% means 10 upon 100 लिखेंगे, 2500. Quickly cancel the zeros and discount will be 250. ठीक है, now let's subtract this 250 from the mark price to get a selling price. Selling price is equals to mark price minus discount. Correct? तो 2500 माइनस 250 करो भैया कैलकुलेशन. 0 में से 0 गए, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 and 2 as it is. So selling price क्या आया, exactly same that we got in the previous method, 2250. देखो क्या डिफरेंस है,
दोनों both of the methods will give you the selling price. If the question is about directly selling price, you can always prefer this method, बेस्ट होगा. सेम मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है. सिर्फ आपको सारी चीजें गिवन में मेंशन करनी है, फॉर्मूला मेंशन करना है एंड डू द कैलकुलेशन properly. Otherwise, if the question in question it is mentioned that find the discount amount also, then better you go by this down method. All right, I hope this is clear for you. Both the methods are clear. Well, good. इसे समझने के लिए now देखते हैं one of the example from the next exercise 7.2. अब भैया ये है कि अब जब हम सेल में कुछ खरीदने जाते हैं जहाँ पे डिस्काउंट लगा है और बोला गया है कि सारे प्राइसेस पे कुछ भी ले लो, बस 10% डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, राइट. सो क्या करेंगे? तो ये तो ऑब्वियस है कि अब अगर मैं कहीं पे गई हूँ तो मुझे तो जीन्स भी खरीदनी है, मुझे टॉप भी खरीदना है, मुझे बहुत कुछ खरीदना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझदारी रहेगी कि पूरी मार्क प्राइस निकाल लो और उस पर डायरेक्टली, क्योंकि डिस्काउंट इज सेम फॉर ऑल द प्राइसेस, देन बेटर यू फाइंड आउट टोटल मार्क प्राइस वॉट एवर यू हैव परचेस्ड ना, जो भी हमने खरीदा है पहले तो देखो कि भैया उसकी टैग प्राइस के हिसाब से क्या टोटल निकलेगी और फिर डायरेक्टली उस पर क्या करो, डिस्काउंट अप्लाई करो. सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ड्यूरिंग अ सेल, शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स. 10% सेल, 10% सेल, 10%. अब कस्टमर ने क्या खरीदा है? कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स. दो पेयर ऑफ जीन्स की मार्क प्राइस दे रखी है इकट्ठा 1450. तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 1450 तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, क्योंकि पेयर ऑफ जीन्स बोला है. ठीक से पढ़ो. फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट, तो पेयर ऑफ जीन्स की प्राइस ही दे रखी है 1450. तो इसको और अलग से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है until and unless वहां पे each बोला होगा, marked at 1450 each. In that case you will multiply by 2 और जितनी भी quantity है. Now and 2 shirts marked at 850 each. तो यहाँ पे देखो हर एक शर्ट की प्राइस दे रखी है and they have mentioned कि कस्टमर 2 शर्ट्स खरीद रहा है. तो चलो पहले तो टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं. राइट द गिवन थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. Write the discount percent also. Discount percent is equals to 10. Marked price of pair of jeans is equals to rupees 1450. Marked price of each shirt, या फिर अगर आप डायरेक्टली 2 शर्ट्स का लिखो वेल एंड गुड, वहां पे मल्टीप्लाई में मेंशन करो. मार्क प्राइस ऑफ 2 shirts is equals to 2 into 850. 8 2 जा 1600, ऊपर के 50 हो जाएंगे 100, तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 1700. कुछ चीजों में हर बार जरूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज यूज करो. ऊपर ऊपर के इन केस ऑफ 50s 25 अगर ऐसे हो गए तो वी कैन क्विकली सम अप. ओके. सो बिफोर, सो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी कि 10% पहले तो 1450 का निकालो फिर 1700 का भी निकालो. डबल डबल काम क्यों करना अगर सारी चीजों पे सेम डिस्काउंट है ना. तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट टोटल मार्क प्राइस. राइट. सो टोटल मार्क प्राइस इक्वल टू 1450 plus 1700. Sum up 0, 5, 1 and 1, 3. रुपीज 3150 का मेरा पूरा और कस्टमर का पूरा शॉपिंग हो गया. अब इस पे अगेन यू कैन गो बाय दी
any of the method which we have discussed just before. ठीक है, as discount percent is equals to 10, therefore selling price is equals to, now I am going by the method 2 because उन्होंने ये तो नहीं पूछा है भैया कि डिस्काउंट का कितना अमाउंट आया है, वो भी बताओ, कस्टमर को कितना पे करना है ये पूछा है. सो आई एम गोइंग बाय द मेथड 2. इफ यू वांट टू ट्राई फॉर मेथड 1 सेपरेट डिस्काउंट पहले निकालो फिर माइनस कर दो. लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू गॉट द सेम आंसर, राइट. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 100 माइनस डिस्काउंट, ये पूरा परसेंटेज में आएगा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100% minus discount percent multiplied by mark price. अब इस केस में होगा ये total mark price. All right. So 100 minus 10 हो जाएगा आपका 90% total mark price. So again अगर आपको लग रहा है कि मैम ये ऐसे सही है या नहीं है, आप अब कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, आप इसको सिंपली लिख दो 100% माइनस 10%. ऑल राइट, तो ये हो जाएगा आपका 90%. एंड नाउ जस्ट सॉल्व इट क्विकली. दिस विल गिव यू 90 upon 100 into 3150. zeros will get cancel. यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल हो गया. अब सिर्फ आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है 315 को. 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 1 जा 1 एंड 4 आपका हो जाएगा 13 कैरी 1, 9 3 जा 27 एंड 1 28. सो आपका टोटल सेलिंग लाइक the customer have to pay rupees 2835 for his total purchase. So write down the word problems के लिए final statement. Customer have to pay rupees 2835. All right. Now, children, let me know. Let me tell you one thing. Now, sometimes like you must are aware about case study questions in your exam, right? So हो सकता है कि ये क्वेश्चन वो टीचर्स आपको केस स्टडी में पूछे. लाइक you also know this कि केस स्टडी में sometimes we have 4 sub questions, sometimes we have 2 sub questions. Now it may be possible that in point of or from point of the case study, all right, case study in the first point or in the first part they can ask you the discount amount. So in such cases आपको समझना है कि यहाँ पे डायरेक्टली 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करके नहीं चलेगा बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर फॉर डिस्काउंट. सो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कैसे निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ टोटल एमपी. ऑल राइट. सो इन सच केसेस आप तो ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि विच फॉर्मूला यू हैव टू ऑप्ट फॉर. If and only if the selling price is being asked using the discount percentage, you can directly go by the second method. But if anywhere in the case studies or in the question itself for 3 marker 4 marker if they are only asking about customer को कितना पे करना है या selling price कितना है, you can directly without any worry you can directly go by this second format. All right, I hope this is clear and you liked the question, you liked the method. Try it for the second one and let me know if you are able to do it or not. Thank you. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. एंजॉय योर दिवाली.